तो उस ये डिस्टेंस तो हमारा r है। ओके, अगर यहां से ड्रा किया परपेंडिकुलर तो ये डिस्टेंस तो कितना हो गया इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। अगर मैं कहूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x मीन ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा r cos थीटा, और ये क्या डिस्टेंस है हमारी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मीन y, और इस वैल्यू कितनी हो जाएगी इस ट्रायंगल से r sin थीटा। तो बस यही हमारे इस सर्किल की क्या होगी पैरामीट्रिक इक्वेशन। ओके, अगर सर्किल का सेंटर कहीं आर्बिट्ररी पॉइंट पर है तो सपोज हमारा सर्किल ये है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस सर्किल का सेंटर कहां पर होगा, h k पर होता है, राइट। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस हमारा r है। तो इस सर्किल का पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, तो बस यही याद रखिए इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, x की जगह x माइनस एच इक्वल्स टू आर cos थीटा एंड y माइनस k इक्वल्स टू आर sin थीटा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू h प्लस आर cos थीटा और y इक्वल्स टू k प्लस आर sin थीटा। तो यही हमारी इस सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाती है। ओके, चलिए अब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, हमें यहां पर क्या गिवन होगा, वही अपना नोट डाउनलोड कर ली है, उसकी नोट्स को देख करके रीडिंग कर पा रहे हैं। उसमें इतना आराम दिखता रहता ना याद करना, ना कुछ चित्र बनाना, ना कुछ करना। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। सपोज ये हमारा कोई सर्किल है, ओके, चलिए इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। सर्किल को जनरली हम एस से डिनोट करेंगे। तो ये कितना है सर्किल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सर्किल है और कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है सपोज x1 y1, पॉइंट भी हमारा यहाँ पर कहीं प्लेन में है। सो जो हमारा पॉइंट है ये, इसके लिए तीन पॉसिबिलिटी हैं। तो या तो ये पॉइंट सर्किल के अंदर होगा कहीं पर समवेयर हियर, या ये पॉइंट कहां हो सकता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पर होगा बाउंड्री पर, और इट मे लाइज आउटसाइड समवेयर। ओके, सो तीन ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो सर्किल वो पॉइंट हमारा सर्किल के इंटीरियर में होगा ऑन द बाउंड्री और एक्सटीरियर टू द सर्किल। सो कैसे मालूम होगा कि पॉइंट सर्किल के अंदर है, बाहर है या बाउंड्री पर है, तो सीधा सा कंसेप्ट है S1 निकाल लो। ये सर्किल S है तो S1 क्या होता है, इस सर्किल की इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करते हैं, कितना हो जाएगा ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ये एक रियल नंबर आएगा, इसको कैलकुलेट कर ले। ओके, अगर S1 हमारा पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो ये पॉइंट जो है बाहर होगा कहीं, डेफिनेटली यहां पर कहीं भी होगा बाहर। तो implies P is an exterior point और S1 हमारा कितना हो गया 0। तो ये क्या शो करता है, पॉइंट हमारा बाउंड्री के ऊपर है, P lies on boundary, और S1 हमारा ये नंबर लेस देन 0 आ गया,
So P is an interior point. क्लियर? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्किल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर वो नंबर पॉजिटिव आएगा तो पॉइंट बाहर, 0 हो गया तो पॉइंट ऑन द बाउंड्री, और नेगेटिव हो गया पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, intersection of a circle and straight line. So अब क्या दिया है हमें, एक सर्किल दिया है और एक लाइन दी गई है। चलिए सर्किल को हम एस से डिनोट करते हैं जनरली, तो ऐसे लिख लिया हमने, और ये कितना हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारा सर्किल है, और जो स्ट्रेट लाइन है उसको एल से डिनोट किया। चलिए वो हो गया हमारा lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर एक सर्किल है और एक लाइन है तो कितनी कंडीशन पॉसिबल है, क्या सिचुएशन हो सकती है? देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। या तो सर्किल और लाइन में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, सर्किल यहां पर है और लाइन सपोज यहां से निकल गई, ये और ये कभी नहीं काट रहे आपस में, देयर इज नो इंटरेक्शन, वो आपस में इंटरेक्ट करते ही नहीं। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सर्किल और लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना मतलब टच करना। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सपोज ये कंडीशन आ गई, ये लाइन गिवन सर्किल को टच करती है, राइट? और थर्ड कंडीशन क्या है? स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल, इस टाइप की सिचुएशन। So there are 3 possibilities of the interaction of a straight line and circuit. Okay, तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये या फिर ये इनमें से क्या सिचुएशन हो रही है? तो इसका एक आसान सा तरीका है, बिल्कुल इस सर्किल का सेंटर कहीं ना कहीं होगा डेफिनेटली। क्या सेंटर है इसका? -g और -f। चलिए इसका रेडियस कितना होगा, r मान लेते हैं, और वो कितना होगा हमारा, तो इसका सेंटर कितना है -g -f इस सर्किल का, और इसका रेडियस कितना है हमारा, ये होता है g² प्लस f² -c। इसको हम यहाँ r से डिनोट कर रहे हैं एट द मोमेंट। ओके, चलिए तो क्या करें, लाइन का इस पॉइंट से सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हमें पता है ना, राइट? अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या देख रहे हैं, रेडियस तो ये है, r डिस्टेंस कितना है हमारा ये, और ये कितना हो गया p। p मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो क्लियरली इस केस में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो r से बड़ा हो गया। तो अगर p इज बिगर देन r implies नो इंटरेक्शन,
या फिर ये कह सकते हैं कि एक लाइन और एक सर्किल दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं एट मैक्स। इस केस में दोनों पॉइंट रियल हैं, इस पॉइंट पे दोनों पॉइंट सेम हो गए कोइंसाइड करके, और इस केस में सर्किल और लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मैं दोनों इमेजिनरी है। सो नो इंटरेक्शन और इमेजिनरी पॉइंट्स। और P इक्वल टू R हो गया। P इस केस में कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही हमारा कितना है R है, दोनों बराबर हो गए। सो अगर P इक्वल टू R हो गया तो इस केस में क्या कहेंगे हम, ये लाइन इस सर्किल की टेंजेंट है, तो लाइन इज टेंजेंट टू सर्किल। तो ये कोई लाइन किसी सर्किल की टेंजेंट होगी उसकी कंडीशन भी है P इक्वल टू R, यहां से ड्राइव कर सकते हैं, नो नीड टू मेमोराइज फॉर्मूला। या फिर कहेंगे वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सर्किल और स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं या फिर टच करते हैं, और P की वैल्यू कितनी होगी, छोटी होगी R से। इस केस में देख लें, अगर इस लाइन पर यहां से इंटरसेक्ट ड्रा किया परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस तो P है और यहां पर ये हमारा R होता है रेडियस, तो क्लियरली P छोटा है R से। अगर P R से छोटा होगा तो क्या कहेंगे, लाइन इंटरसेक्ट सर्किल एट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्लियर? तो ये सब भी कुछ हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट डायग्राम ड्रा करो और देखो क्या हो रहा है। फॉर्मूले यहां से खुद ड्राइव कर लेंगे हम। अगर टेंजेंट से चाहिए तो P इक्वल टू R रखो, रेडियस पता होता सर्किल की, और P क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो फॉर्मूला पता है हमें, छोटा सा फॉर्मूला होता है, राइट। सो चलिए अब आगे चलते हैं। ओके चलिए, ये तो हो गया। अगर इसी केस में यही पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर काटती है तो इस कोड की लेंथ बताओ। अब क्वेश्चन ये आ गया। अब क्वेश्चन ये नहीं था कि बताओ लाइन उसको सर्किल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, या उस लाइन का और सर्किल का कोई इंटरेक्शन नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ओके ये क्लियर हो गया कि थर्ड कंडीशन इज वैलिड, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर एक कोड बनेगी एक। तो पूछ रहे हैं इस कोड की लेंथ बताओ, ए बी की लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए यहां पर करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं रही है हमें। देखो फॉर्मूला याद नहीं करना हमें, फिगर से ही डायग्राम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां से इस पॉइंट ए को ज्वाइन कर दें और इस पॉइंट बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है। चलिए जहां पर ड्रा किया परपेंडिकुलर, इसको मान लिया पॉइंट हमने एल है, तो ए एल बी हमारी कोड हो गई। ये एलिमेंट्री क्लासेस में हमने पढ़ रखा है कि किसी कोड पर ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये पॉइंट ए बी को बाइसेक्ट करता है, मिड पॉइंट होगा। तो ए बी की लेंथ कितना होगा हमारा, ए बी को कह सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ ए एल, राइट। और ए एल कितना होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस P है, ये डिस्टेंस रेडियस है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा हाइपोटेनियस, एक साइड ये आ गई, अदर साइड क्या होगी ए एल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट ए एल कितना होगा, सी ए स्क्वायर माइनस सी एल स्क्वायर अंडर रूट, राइट।
राइट एंगल ट्रायंगल से। कितना हो गया 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस आर रेडियस है और पी क्या है हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो आ गया फॉर्मूला। ओके ठीक है ना। तो ये सभी फॉर्मूले याद मत रखें, इनको सीधे डायग्राम बनाए ड्रा करके देखें। ओके चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। ये सर्किल है और इसकी बाउंड्री पर सर्कमफेरेंस पर कोई पॉइंट ए है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो ये पॉइंट बाउंड्री पर है और हमें क्या करना है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एट पॉइंट ए पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये हमारे टेंजेंट आ गई। तो सर्किल का इक्वेशन दिया है और ये पॉइंट दिया है और हमें फाइंड करना है ये लाइन एल, ये हमें फाइंड करना है। सो क्या तरीका होता है इसका, एक कैलकुलस मेथड भी होता है इसका, लेकिन हम कैलकुलस मेथड यहां नहीं करेंगे, इजी करेंगे बिल्कुल। तो ये हमारा जो इक्वेशन होता है एस का, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वाई इंटू वाई, और 2gx को क्या लिखेंगे g इंटू 2x, और 2x कितना होता है x प्लस एक्स, और 2fy को लिखा f इंटू 2y, और y में ये। सो इस इक्वेशन को सर्किल को हमने ऐसे लिखा, और इसमें क्या करना है एक x को x1, एक y को y1, एक x को x1, एक y को y1 आ गया। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा हर एक कॉनिक सेक्शन के लिए। वो हमारा सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी हो, हमारा प्रोसेस यही रहेगा। ये इससे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके तो ये तो आ गई हमारी पॉइंट फॉर्म, पॉइंट गिवन है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। एक होती है हमारी स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ओके चलिए ये क्लियर हो गया ना। एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा और एक्स को एक एक्स को x1 कर दिया, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई, एक वाई को y1, यानी कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2x को लिखा x प्लस एक्स, 2y को y प्लस वाई, एक को x को x1, एक y को y1। ओके नाउ अब हमें फाइंड करना है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक सर्किल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्किल कैन हैव? बताइए, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा।
इन्फिनिटी। ठीक है। सो अब हमें क्या दिया है, ये कह रहे हैं कि सर्किल की टेंजेंट फाइंड आउट करो विद स्पेसिफाइड स्लोप, यानी कि अगर ये किसी लाइन का स्लोप m है तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। चलिए, अगर स्लोप m की लाइन हमारी ये आ जाती है, इस लाइन का स्लोप, अगर ये हमारा यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस लाइन का स्लोप m है, तो क्या इसके पैरेलल कोई टेंजेंट हो सकती है? तो इस टेंजेंट का, अगर इस लाइन का स्लोप m है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। सिमिलरली एक टेंजेंट हमारी यहां पर भी हो सकती है, इसी के पैरेलल लाइन ये, राइट। तो विद गिवन स्लोप two tangents are possible, राइट। अब इनका इक्वेशन क्या होगा, तो मान लीजिए लेट द टेंजेंट्स बी, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इक्वल्स टू mx प्लस c, क्योंकि m हमें गिवन है, हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड करना है, टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में कितने हैं, दो अननोन है हमारे पास, m और c, m तो गिवन है तो c फाइंड आउट करना है। तो c फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो मेथड अभी हमने बताया था, अगर ये लाइन इस सर्किल की टेंजेंट है तो कितना होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, ये हमारा रेडियस के बराबर होना चाहिए, तो उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इस केस में इस लाइन का इक्वेशन क्या है ये, या इसको चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लिख लिया। सर्किल का सेंटर कितना है हमारा, माइनस जी माइनस एफ। तो इससे इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर्किल की रेडियस के बराबर रख देंगे और उसको यूज करके हम c निकाल सकते हैं। तो p कितना हो जाएगा यहां पर, m इंटू माइनस जी प्लस माइनस माइनस एफ प्लस सी अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, और इस वैल्यू को रख देंगे हम इक्वल टू रेडियस, और रेडियस कितना होता है हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पर दो साइन ले लेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार वैल्यू, तो यहाँ से प्लस माइनस लेंगे तो सी की दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें, एक इस टेंजेंट के लिए और एक इस टेंजेंट के लिए। तो यही हम तरीका यूज करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा हमें फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें मेथड याद रखना है। ओके, चलिए अब टेंजेंट हो गया, टेंजेंट के बाद क्या आता है हमारा, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल कैसा होता है हमारा, लाइन बताएंगे, ए लाइन परपेंडिकुलर टेंजेंट, यस गुड। सो नॉर्मल लाइन कैसी होती है, सपोज टेंजेंट ये है हमारी, ये टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, और सर्किल में ये स्पेशलिटी होती है कि इसकी जो इसका नॉर्मल होगा वो कहां होगा, सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो सीधे से क्या हुआ, अब अगर ये कहा जाए कि ये पॉइंट ए है x1 y1, इस पॉइंट पर इस सर्किल का नॉर्मल का इक्वेशन निकाल लो,
तो हमें ये पता है कि सर्किल का कोई भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। ये है माइनस जी माइनस है, और नॉर्मल क्या होता है? नथिंग, जस्ट ए स्ट्रेट लाइन। तो हमें 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं हम। तो जस्ट क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन ही हमारी नॉर्मल को रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो दोनों पॉइंट पता है मैं सर्किल का सेंटर और गिवन पॉइंट जहां पर नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो उनसे पास होने वाली लाइन फाइंड आउट कर दो, आगे नॉर्मल। तो नॉर्मल बहुत इजी है इसमें। ओके, पेयर ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लिया करें। ओके, अगर कोई टर्म कोई क्लियर ना हो पाए तो पूछें। ओके, वैसे तो सभी चीजें ये इजी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई टर्म क्लियर ना हो तो पूछें। ओके, सो पेयर ऑफ टेंजेंट from a point. सो ये हमारा सर्किल है। चलिए सर्किल इक्वेशन लिख लेते हैं। और एक हमारे पास पॉइंट है P, ये। तो इस सर्किल से, इस पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट ड्रा करनी है, तो कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्किल? बताइए, जल्दी आंसर कीजिए। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? इन्फिनिटी, 2, और कोई आंसर? 2, सभी का आंसर 2 आ रहा है। देखिए हमारे पास सामने पिक्चर है, तो उसकी हेल्प से बताएं। इफ पॉइंट इज एक्सटीरियर टू, यस, ये करेक्ट आंसर है। देखिए अगर मैं कहूं कि पॉइंट ये है, एक पी पॉइंट हमारा यहां पर है इनसाइड सर्किल, बताओ कितनी टेंजेंट होगी? बताओ, ड्रा करो टेंजेंट। कैन बी ड्रा टेंजेंट? नो, कोई भी टेंजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि यहां से कोई भी लाइन पास होगी वो सर्किल को दो जगह काटेगी। वो क्या होगी? उसकी सेकेंड हो जाएगी, टेंजेंट नहीं होगी। ओके, तो एक भी टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते इस सिचुएशन में अगर पॉइंट उसके अंदर है। और पॉइंट अंदर है कैसे मालूम होता है हमें? पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां रख दो, ये वैल्यू जो आएगी S1 वो निगेटिव हो जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा पॉइंट अंदर है। इन दैट केस वी कैन कंक्लूड दैट नो टेंजेंट इज पॉसिबल, जीरो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर पॉइंट हमारा कहां पर है? बाउंड्री पर। और ये मालूम कैसे होगा? पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन में इस सर्किल में रखो, S1 कैलकुलेट कर लो, S1 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे पॉइंट हमारी बाउंड्री पर है। उस केस में एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, जस्ट वन टेंजेंट। लेकिन अगर पॉइंट बाहर है, बाहर कैसे मालूम होगा हमें? पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस सर्किल में रखो, और जो S1 वैल्यू आती है हमने भी डिफाइन किया था वो पॉजिटिव आ जाएगी। उस केस में दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा जो होता है डायग्राम से क्लियर हो जाता है, याद रखने की जरूरत नहीं होती इन बातों को। ओके, तो चलिए अभी हमें कहा पेयर ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करो। इसका मतलब ये हुआ कि एज्यूमिंग दैट पॉइंट P इज एक्सटीरियर टू द सर्किल, ये मानकर चल रहे हैं। चलिए, तो पॉइंट हमारा कहां पर है? ये पॉइंट बाहर है, तो टेंजेंट ड्रा करनी है हमें। तो यहां से क्या हुआ? एक टेंजेंट ये हो जाएगी इसकी, इस पॉइंट P से,
और एक टेंजेंट हमारी ये हो सकती है। सो ये दो स्ट्रेट लाइन L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0, ये दो लाइन पॉसिबल है। ओके, और हमें क्या करना है, इनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अभी जो हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था उसको हम टी से डिनोट करते हैं जनरल, याद रखें। टेंजेंट की इक्वेशन टी लिखी जाएगी तो टी कितना हो जाएगा इस केस में, अगर इसके लिए टी की वैल्यू रखें तो कितनी होती है वो, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स, वाई स्क्वायर को वाई वाई, 2gx को g इंटू एक्स प्लस एक्स, वाई स्क्वायर को वाई प्लस वाई और प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x1 y1 x1 y1, तो इसको हम t से डिनोट करते हैं, याद रखिए। तो पेयर ऑफ टेंजेंट हमारे दो लाइन पॉसिबल है, दो टेंजेंट पॉसिबल है, हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उसका इक्वेशन होता है s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। और वो क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आएगा, जो हमने पहले चैप्टर में किया था। तो s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, s क्या है यहाँ पर, s मीन इक्वेशन ऑफ सर्किल, t कितना है हमारा ये, और s1 कितना होता है, ये पढ़ चुके हैं हम, सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दे। तो s1 की वैल्यू कितनी आती है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f y1 प्लस c। सो s1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो इक्वल टू इसका होल स्क्वायर। तो यही हमारा उन दोनों स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि इन दो लाइन के बीच एंगल निकालो। ये पहले चैप्टर में हम कर चुके हैं, क्योंकि ये जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना आएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आएगा। मैं यहां लिख देता हूं इसको, ये इस टाइप का आएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन दोनों लाइन के को रिप्रेजेंट करता है। और इन दो लाइन के बीच में एंगल क्या होता है, tan थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो वही यूज करके इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइंस के बीच में एंगल जो होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, राइट। नेक्स्ट थिंग, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और अगर पिछला हमारा हमने से अच्छे से क्लियर किया है तो उसकी जरूरत आगे पड़ती रहती है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का यूज आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसकी जरूरत में यहाँ भी आ गई। तो इसका मतलब ये मत समझे कि हमने पहला चैप्टर में अच्छा नहीं समझ दिया हम उसको छोड़ देते हैं, वो उससे क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा मत करना कभी भी। तो किस हथियार की जरूरत कब पड़ जाए मालूम नहीं चलता, तो इसलिए एवरीथिंग यू स्टडी हियर इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी इग्नोर मत कीजिए। Okay, next thing is length of tangent. टेंजेंट की लेंथ, इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले इसका मतलब समझ लें कि सपोज ये हमारा सर्किल है और ये कोई पॉइंट बाहर है, क्योंकि बाहर अगर पॉइंट होगा तो ही हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर पॉइंट अंदर होगा
सो टेंजेंट ड्रा की ही नहीं जा सकती, उस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट का कोई मतलब नहीं है। और अगर पॉइंट पी हमारा बाउंड्री पर है तो उस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारी जीरो होती है। एक्चुअली होता क्या है, कोई पॉइंट है जब उससे टेंजेंट ड्रा करते हैं, ये पॉइंट पी और ये कहीं ना कहीं टच करेगा सर्किल को, आगे चली जाएगी, दाईं नहीं चुकी है तो इट गोज अप टू इंफिनिटी। सो इस पी के डिस्टेंस को, अगर इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x1 y1, ये हमारा सर्किल है s इक्वल्स टू 0, तो पी के डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। एक्चुअली इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ये हमें पता है। अगर दूसरी टेंजेंट हमारी ये है, चलो इसको हमने, इसको T1 कहा, इसको T2 कह दिया, राइट। सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होते हैं। कोई सी भी टेंजेंट ले ले, दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। PT1 इज सेम एज PT2। ओके, सो ये लेंथ कितना होगा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। कितना आ जाता है ये, √S1। सीधे से है, सर्किल की जो भी इक्वेशन है, सर्किल लिख लेते हैं, चलो x² प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा s है। S1 में क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। सो यही हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन देखो, कुछ चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती हैं। अगर ये क्वांटिटी S1 नेगेटिव आ गई तो हमने इस सर्किल की इक्वेशन में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दिए और S1 निकाला। अगर S1 नेगेटिव आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ, S1 नेगेटिव, इसका मतलब पॉइंट हमारा अंदर है, और पॉइंट अंदर है तो ये क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी, उस केस में लेंथ इमेजिनरी, मतलब देयर इज नो टेंजेंट। ओके, 0 आ गया तो पॉइंट बाउंड्री पर होगा और √0 का मतलब 0। सो अगर ये पॉइंट हमारा P बाउंड्री पे ही आ जाता है तो उस केस में ये पॉइंट P और ये पॉइंट T दोनों एक ही जगह आ जाते हैं, तो दो सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 0, राइट। तो ये होता है हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, चल इतने काफी है। Now comes director circle. डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, चलिए डायग्राम से समझेंगे हम इसको। तो हमारे पास है एक सर्किल S, ये गिवन है, चलिए ये कोई सर्किल। अब अभी लास्ट केस में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई पॉइंट P बाहर है तो यहां से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो सपोज ये पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट तो हमारी आ गई और एक टेंजेंट हमारी आ गई, राइट। अभी हमने क्या निकाला था कि ये दो टेंजेंट है पॉइंट P से इस सर्किल पर, इनके बीच का हमने एंगल भी कैलकुलेट कर दिया था फॉर्मूले की हेल्प से। S1 इक्वल टू T स्क्वायर से, S1 इक्वल टू T स्क्वायर की हेल्प से
हमने इन दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन निकाला था, ठीक है, और उनके बीच में एंगल भी निकाल लिया था। अब अगर ये एंगल हमारा कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। इफ स्पेशल केस अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो ऐसे सभी पॉइंट, सपोज एक पॉइंट यहां पर भी है जहां से जब हमने टेंजेंट ड्रा की सर्किल की, एक टेंजेंट ये आ गई और एक टेंजेंट हमारी इनके बीच में ये आ गई, सपोज ये भी 90 डिग्री है, यहां से भी टेंजेंट ड्रा की हमने, एक टेंजेंट ये आ गई, एक टेंजेंट ये आ गई, ये भी 90 डिग्री है। तो ऐसे सभी पॉइंट का लोकस, सो locus of point of intersection of perpendicular tangents, सर्किल की जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस ही हमारा क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल होता है। और अगर सर्किल हमारा ये है सपोज, ठीक है, अगर ये स्पेशल केस ले चल रहे हैं अभी, अगर ये सर्किल है हमारा तो इसका डायरेक्टर सर्किल क्या हो जाएगा, यहां 2 टाइम्स करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर, और यू कैन से अंडर रूट 2a होल स्क्वायर। तो रेडियस कितना हो गया इसका, अंडर रूट 2। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस हमारा a और इसका रेडियस कितना है रूट 2 टाइम्स a। तो ये जो सर्किल बनेगा यहां पर, इसका रेडियस कितना होगा, अगर ये a है तो ये कितना आ जाएगा a रूट 2। ओके, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाता है, सेंटर सेम रहेगा, यानी कि दोनों सेंटर के सर्किल कैसे हैं, कंसेंट्रिक। और अगर हमारा इस टाइप का है हमारा सर्किल, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, कुछ नहीं, सेंटर तो वही रहने हैं, तो ये पार्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करते, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 स्क्वायर, बस। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे भी हेल्प मिलेगी हमें। अगर सर्किल का इक्वेशन हो जाता है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, इस सर्किल की इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर द होल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो लिखा हमने, ये देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से दोनों लाइन के बीच जब एंगल निकाल लेंगे, जब उसको 90 डिग्री रखेंगे तो वहां से कंडीशन आ जाती है, ये रिजल्ट है एक तरीके से। उस केस में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो इस सर्किल, ये जो इक्वेशन है इस सर्किल का है और ये इक्वेशन क्या है, अंदर वाले सर्किल का है। रेडियस रूट 2 टाइम्स हो जाएगा जस्ट डायरेक्टर सर्किल फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर ये हमारा है सर्किल का इक्वेशन, तो इसका जो डायरेक्टर सर्किल होगा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2। इसमें 1 था, इसमें 2 कर दिया, तो ये हमारे डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन आ जाती है। ये होता क्या है, ये हमने डायग्राम से बता दिया है। Now comes code of contact.
कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या होता है? ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट की कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मीनिंग क्या होता है कि ये हमारा सर्किल है सपोज, और ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट से इस सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की जा सकती है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो फ्रॉम ए पॉइंट if it is exterior to the circle we can draw two tangents। अब ये पॉइंट, ये दोनों टेंजेंट कहां सर्किल को ए और बी पॉइंट पर टच करती है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ए बी को ज्वाइन किया तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है इसको बोलते हैं कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस पॉइंट। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। टू लिखा हुआ था वहां पर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2। गिवन सर्किल इक्वेशन में 1 था और डायरेक्टर सर्किल में 2 हो जाता है, ओके। सो इस सर्किल का कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इस पॉइंट के लिए ये आ जाता है, ये स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा उसका, याद रखिए जिस तरह हमने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था वही हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाता है वही, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स, वाई स्क्वायर को वाई वाई, 2gx को x प्लस एक्स और f y प्लस वाई प्लस c इक्वल्स टू 0। एक x को x1, एक y को y1, एक x को x1, एक y को। सो यही हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। पॉइंट ये है हमारा, याद रखें x1 y1, ठीक है। ये सर्किल है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की, ये सर्किल को ए बी पर टच करती हैं, ए बी से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, इसको हम कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। और इसका इक्वेशन क्या होगा ये, और ये हमारा वही है इक्वेशन है जो टेंजेंट का इक्वेशन था। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन कितना होता है, t इक्वल टू 0। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, t इक्वल टू 0। लेकिन टेंजेंट के केस में ये पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर होगा, अभी बाहर है, ओके। सो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट वही है जो टेंजेंट होता है। ओके, अब अगर इसकी लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये बताना है हमें, कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगेन ज्योमेट्री की हेल्प लें, इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा करते परपेंडिकुलर।
अगर ये पॉइंट हमने मान लिया L, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा हमारा। ये हमें फाइंड आउट करना है रूट S1, ये भी कितना होगा रूट S1, और ये PL क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, तो इसको भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा P, ये निकल जाएगा ना, ये रूट S1, ये P, ये निकालना है, और टोटल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। सो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि ये कितना है हमारा AB का लेंथ, और दिस बिकम्स 2 टाइम्स AL, और AL कितना होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस है, ये लेंथ, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 टाइम्स क्या लिखेंगे इसको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर, रूट कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा S1 माइनस P स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले हम याद नहीं रखेंगे, राइट, ज्योमेट्री से बनाएंगे, और एक बार बनाकर देख लोगे तो फिर याद करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी। सो जितने भी हम यहाँ फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं, तो उन सभी को डायग्राम की हेल्प से जिस तरह हमने किया है करके देखें एक बार, उसके बाद याद फॉर्मूलों को हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, next comes chord bisected at a given point. इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा, हमें एक सर्किल दिया गया है, चलिए ये मान लिया हमने सर्किल S हमारे पास सर्किल है, और एक हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट क्या है X1 Y1। चलिए पॉइंट यहां पर है हमारा अंदर, ओके, ये पॉइंट कहां है, इंटीरियर टू द सर्किल। अब ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट से एक को पास होने वाली सर्किल की कोड फाइंड आउट करो। इस पॉइंट से सर्किल की कितनी कोड पास हो सकती हैं, there is a point inside the circle, how many chords can pass through it? बताइए जल्दी से। इन्फिनिटी, ओके, राइट। तो इस पॉइंट से सर्किल की बहुत सी कोड पास हो सकती हैं। अब ये कह रहे हैं इसमें, जैसे कि एक कोड हमारा ये भी है, या एक कोड हमारा ये भी है, ओके, एक कोड ये सेल्फ डायमीटर भी है, राइट। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ऐसी कोड बनाओ जो, देखिए यहां पर ये बताओ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर तो नहीं है, सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर नहीं है, अलग अलग है इनकी लेंथ। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोड ड्रा करो जिससे कि ये उसका मिड पॉइंट आ जाए। इट मीन वी वांट सच ए कोड दैट बाइसेक्ट द कोड इटसेल्फ, यानी कि वो उसका मिड पॉइंट हो। तो अगर ये पॉइंट है, तो अगर मैं यहां पर एक कोड ड्रा करता हूं ऐसी, ये, तो यहां पर अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाए,
यानी कि ये जो पॉइंट P है, अगर ये कोड हमारा क्या है AB, कोड AB है और AB का मिड पॉइंट P आ जाए, P हमें गिवन था और AB का मिड पॉइंट भी P हो, तो इसको बोलते हैं कोड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। तो इक्वेशन क्या होगा इसका, आसान है बिल्कुल, P इक्वल टू S1। जस्ट ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, T और S की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, राइट। T मीन टेंजेंट और S1 मीन सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको याद रखें, हमें इस कोड का इक्वेशन मिल जाएगा। Now comes pole and polar. So circle S और एक पॉइंट है हमारा, चलिए ड्रा करते हैं सर्किल को। ये इसका सेंटर होगा यहाँ पर, ओके। चलिए पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया। सो इस पॉइंट से सर्किल की कोई भी कोड ड्रा करो, ड्रा एनी कोड। चलिए हमने ये कोड मान ली। ये पॉइंट कितना हो गया हमारा, A1 B1, इस पॉइंट को मान लिया हमने P, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है X1 Y1, राइट। अब ये कोड जो पॉइंट P से पास हो रही है, सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दो। चलिए एक टेंजेंट आ गई, इस पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रा कर दो। ये तो ये इन दोनों पॉइंट A1 B1 पर जो टेंजेंट है वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ओके। देयर में बी अदर कोड एज वेल। अब यहां से पास होने वाली इस तरह कोई और कोड, और भी कोड हो सकती है हमारी। सपोज ये एक कोड है, दे आर इनफाइनाइट कोड। तो सपोज इस पॉइंट को रखा नाम हमने A2 और इसका नाम रखा हमने B2। सो इन पॉइंट पर भी हमने क्या ड्रा की, सर्किल की टेंजेंट ड्रा कर दी। एक टेंजेंट ये आ गई, इस पॉइंट पर टेंजेंट हमारी ये आ गई, ओके। तो क्या करना हमें, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनका लोकस फाइंड आउट करना है। तो समझे एक बार फिर, पॉइंट से पॉइंट यहां पर है, इससे कितनी कोड पास हो सकती है सर्किल की, इनफाइनाइट। अब जहां भी ये कोड इंटरसेक्ट करती है सर्किल को, वहां पर हमने टेंजेंट ड्रा की, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, और इस पॉइंट का लोकस, लोकस ऑफ सच पॉइंट्स इज कॉल्ड पोलर। तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम पोल, ये जो X1 Y1 था, और इस लाइन को बोलेंगे हम पोलर। तो वो पॉइंट पोल जहां से कोड ड्रा कर रहे थे हम, और जो स्ट्रेट जो लोकस आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, दैट इज कॉल्ड पोलर। पोलर का इक्वेशन क्या होता है,
तो इसको पॉइंट ना क्या है, हम क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, याद रखिए। तो इसके पोलार का इक्वेशन कितना आ जाएगा, पोलार का इक्वेशन वही होगा t इक्वल टू 0, जो टेंजेंट का इक्वेशन हम लिखते थे, नथिंग डिफरेंट। जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वही पोल का इक्वेशन, पोलर का इक्वेशन होता है। ओके, सो आज हम इतना ही करते हैं, एक छोटा टॉपिक छूट गया है, और अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज ये जो टॉपिक्स हैं इनको एक बार रिवाइज कीजिए और इस पर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए, वी कंक्लूड द सेशन। बंद कर दूं सर इसको? नहीं सर, बंद ना करिएगा, बैक थर्ड लगा दीजिए। वो कैसे होता है? चलिए, हाँ। बुक रखिए सर, कोई डाउट हो तो उसमें बिल्कुल सर, हाँ।